माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में मेरी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आज है दुर्गा अष्टमी और फ्रेंड्स मैं भी जाती हूँ पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पंडाल में। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी। ये याद है ना फ्रेंड्स, किसने दिया था मुझे? तो ये वाली ड्रेस ना भैया ने दिया था मुझे रक्षाबंधन पर, तो यही वाली पहनने वाली हूँ। और साथ ही साथ ना फ्रेंड्स, मैंने मम्मी के भी कपड़े निकाल लिए हुए थे। तो मम्मी के लिए मैंने मम्मी बोली थी मुझे सिंपल वाली साड़ी निकाल देने के लिए, तो मैंने उनके लिए वही वाली सिंपल वाली साड़ी निकाल दी थी। वो बहुत बार पहन चुकी है, फिर भी बोली मुझे वही वाली साड़ी निकाल देना, तो मैंने उनके लिए ये वाली साड़ी निकाली थी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, चलिए मैं दिखाती हूँ मेरे तरफ किस तरीके से अष्टमी की पूजा होती है। तो फ्रेंड्स, देखा ना आप सभी ने कि किस तरीके से हमारे यहाँ अष्टमी की पूजा होने जाती है, और इसी तरीके से ना मतलब कि यहाँ पर पूजा होती है। और फ्रेंड्स, मैंने नहा कर रेडी हो गई थी, ये वाली ड्रेस पहन ली थी। और फ्रेंड्स, यहाँ का ना मौसम कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था। मतलब इतने साल के बाद दुर्गा पूजा हमें अच्छे से खुलकर मनाने का मौका मिल रहा था। और ये देख लो, बादल की स्थिति कुछ गंभीर है और कभी भी ये बरस सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। पूरा बादल किया हुआ था फ्रेंड्स, अचानक से रात से ही मतलब ऐसे बादल बादल दिख रहे थे। और फ्रेंड्स देखो कितने खूबसूरत से फूल खिले हुए थे ना, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स चलिए, अब मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि मुझे बनाना है नाश्ता भी और खाना भी। वैसे तो मैंने पराठे बना दिए हुए थे और सारा कुछ इंतज़ाम करके आई हुई थी, तो बस अब मुझे सब्ज़ी वगैरह बनानी होगी और खाना भी बनाना होगा, तो दोनों ही चीज़ में बनाऊंगी। तो फटाफट से चलते हैं किचन में। तो मैं पहुंच चुकी हूँ किचन। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आलू छिल रही थी और मैं आलू ही छीलते रहूँगी लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आलू छिल रही थी और मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी कि आलू मैं छिल रही हूँ बैठ के कोई और काम नहीं है जब मैं आलू छिल रही हूँ पकड़ के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ना प्याज भी कटिंग कर ली हुई थी और मैं बना रही हूँ काले चने की आलू सब्जी, सोयाबीन की सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो यही बना देते हैं, आज कुछ था नहीं और कोई था भी नहीं घर में कि कोई कुछ बाहर से ले आ दे। मतलब सब कोई बाहर गए हुए थे, बस नाश्ता किए थे और बस चले गए थे सभी कोई। तो मैंने सुबह में ना नाश्ते में ना पराठा और भुजिया बना दिया हुआ था, तो ये खाने की तैयारी मैं कर रही थी फ्रेंड्स, कि चलो फटाफट से खाने की तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, उसके बाद जब मैं पंडाल से आऊँगी ना, तो फिर बनाने का इच्छा बिल्कुल से नहीं करने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, 12 बजे के बाद ही हो ना हो पुष्पांजलि करने के लिए आवाज़ दिया जाएगा। और मेरे घर से ना सामने ही है, तो आवाज़ सुनाई दे देती है कि कब बुला रहे कब नहीं बुला रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सब्जी। और फ्रेंड्स, ये वाली सब्ज़ी मुझे भी पसंद है, तो मैं सुबह से कुछ नहीं खाई हुई थी, क्योंकि जब तक से मैं पुष्पांजलि नहीं दे लेती हूँ ना, तब तक से उपवास रखती हूँ। उसके बाद जब वहाँ से आती हूँ, माता रानी का भोग खाती हूँ, उसके बाद ही मैं दाल चावल खाती हूँ, चाहे कुछ भी खाती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मैंने ना चने भी उबाल लिए हुए थे, और ये देखो मैंने चने भी उबाले हुए थे। ये काले चने हैं, और फ्रेंड्स ये काले चने भी मेरे खेत के हैं। मतलब हमारा खेत है ना, तो उसकी ही है। मतलब हमारा बहुत बड़ा खेत है फ्रेंड्स, तो उसके ही ये चने भी हैं। और वैसे तो हमारे गांव से आता है ये सारा कुछ, यहाँ पर तो खेत नहीं है, पर जहाँ पर है वहाँ से बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं। तो ये वो उसी खेत के हैं। और फ्रेंड्स, आज ना मतलब इतने सालों के बाद इतने अच्छा लग रहा है ना, कि मतलब क्या मैं बोलूँ। मतलब 2-3 साल के बाद यहाँ पर इतने अच्छे से दुर्गा पूजा फिर से मनाया जा रहा है एक बार। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और मतलब सभी के चेहरे पर ये वाली खुशी ना देखने को मिल रही थी। हर साल हो रही थी, 2 साल से जो जिस तरीके से पूजा हो रही थी ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ना। तो हम जा पा रहे थे ना पूजा कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। पर इस साल मज़ा आने वाला है। और मेरी मम्मी ने कहा है कि मुझे शाम को घुमाने भी लेके जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वो भी अपने काम में थोड़ा बिजी थी, वो दूसरे काम करती है, तो वो दूसरे काम में बिजी थी और मैं यहाँ पे अकेले खाना बना रही थी। और वो भी बिजी हुई थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी फ्रेंड्स, तो उनको भी टाइम नहीं मिलता है। तो बस वो आएंगी और उसके बाद वो भी तैयार होंगी, और मैं तो तैयार हो ही चुकी हूँ। वैसे मैं किचन में तैयार भी हो रही थी, खाना भी बना रही थी।
तो बस ये देखिए मैं सोयाबीन के पानी निकाल रही हूँ और फिर उसके बाद मैं उसकी सब्ज़ी अच्छे तरीके से बनाऊँगी, उसे भी भून लूँगी थोड़ा। और फ्रेंड्स इसकी सब्ज़ी ना मुझे क्या सभी को पसंद है और बताऊंगी मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो मैं इसी तरीके से हमेशा से बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुका है और मैं अब इसमें पानी डाल दूँगी। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं थोड़ा साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा फ़र्श साफ़ रखना ही पसंद पड़ता है। और इसके बाद मैं बर्तन की भी क्लीनिंग कर लूँगी। वैसे तो मैंने ना नहाने के पहले ही थोड़े बर्तन जो थे नाश्ते के ना, तो मैंने क्लीनिंग कर दिया हुआ था, जो भैया और पापा ने किया हुआ था तो मैंने क्लीन कर दिया हुआ था। पर फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो चाय पानी के थे कुछ बर्तन तो मैंने वैसे ही छोड़ दिए थे, तो मैंने बोला चलो ठीक है नहा कर आती हूँ, उसके बाद क्लीनिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और थोड़े बर्तन हो गए थे जो कि मैंने सब्ज़ी बनाने में इस्तेमाल किए हुए थे, वो भी बर्तन थे, कुकर था। तो मैंने सोचा चलो अब इसे भी बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अब बनाने वाली हूँ खाना। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा देर हो जाने वाला था तो बहुत ही टाइम लगता, तो मैंने सोचा चलो अब खाना खाने की भी तैयारी मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं दाल बना रही थी और सब्ज़ी तो बन ही चुकी थी और बस चावल बनाने वाली हूँ। खाना इसलिए आज कम बनाने वाली हूँ ना फ्रेंड्स क्योंकि अष्टमी का भोग भी आता है हमारे यहाँ। तो वैसे तो सभी के यहाँ आता है अष्टमी का भोग, तो वो भी आने वाला है और वो तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स। मैं दिखाऊंगी कि यहाँ अष्टमी का भोग किस तरीके से आता है, तो मतलब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं वही खाने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने अपने लिए खाना स्थगित कर दिया था, मतलब मैं नहीं खाने वाली हूँ, मैं भोग ही खाने वाली हूँ। और वैसे मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, जो भोग में आता है ना जो खाना, वो वाला चीज़ ना मैं अपने घर में भी बनाती हूँ पर मैं कभी नहीं खाती हूँ। और जब भी दुर्गा पूजा आता है तो मैं मतलब भरपूर खाती हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने दाल धो लिया था और फ्रेंड्स मैं ना कुकर वाली दाल नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ ना किसी को कुकर वाली दाल पसंद नहीं पड़ती है। तो मैं हमेशा मतलब कि डेगची वाली ही दाल बनाती हूँ और सभी को वही वाली पसंद आती है। तो मैं यहाँ पे डेगची वाली दाल बना रही थी और यहाँ चावल भी मैं धो लेती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स थोड़े से चावल ना पहले से धो लेने से ना मतलब बहुत ही अच्छे चावल बनते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो मैं इसी तरीके से चावल दाल दोनों ही बनाती हूँ। और फ्रेंड्स पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी ना ट्रेन की, तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ ना मतलब लोकल ट्रेन यहाँ रुकती है और बस उसी के दिन भर आवाज़ आती है, इसलिए मैं कभी कभी नहीं डालती हूँ क्योंकि हमेशा मैं करते रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और फ्रेंड्स अब बस मुझे भी मम्मी ने फ़ोन किया था कि मैं तैयार हो जाऊँ फटाफट से क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं अब पूजा पंडाल और चाची भी आने वाली है, भाभी भी आने वाली है, तो दोनों ही आने वाली थी। तो मम्मी ने कहा कि तुम फटाफट से तैयार हो जाओ। तो बस मैं होने वाली हूँ तैयार। यहाँ पर मैं बस दाल और चावल दोनों बैठा दूँगी एक दूसरे के ऊपर और मैं हो जाऊँगी तैयार फटाफट से क्योंकि फिर मम्मी रुकेगी नहीं और बिल्कुल से बोलेगी चलो जल्दी चलो जल्दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बैठा दिया है और अब मैं चलती हूँ तैयार होने। और फ्रेंड्स मैंने ना इस ड्रेस के साथ ना ये वाले झुमके जो मैंने पहले भी पहना हुआ ना ये वाले झुमके पहनूंगी। तो फ्रेंड्स चलो मैं तैयार होकर और सीधे आपको लेकर चलती हूँ पंडाल में। केस होगा बच्चा रुला যারা পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার ইচ্ছা আছে তাদের কমিটি থেকে অনুরোধ করে জানানো হচ্ছে যারা যারা মায়ের পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার জন্য প্যান্ডেলে তাড়াতাড়ি আসুন, কারণ নেক্সট আড়াইটার পরে সঙ্গীত পূজার প্রোগ্রাম আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্যান্ডেলের ভিতরে আসুন। যারা পুষ্পাঞ্জলি কাপড় আছে কাপড়ে দিয়ে দিন, তারপরে প্রণাম মন্ত্র হবে।
তারপরে ফুল দিয়ে দিন, তারপরে প্রণাম মন্ত্র হবে। প্রণাম মন্ত্র হয়ে যাওয়ার পরে বাইরে জনামৃতি দেওয়া হচ্ছে, নেবেন। এখন প্রণাম মন্ত্র হবে। সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্রয়ম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনী গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমস্তুতে। শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বশক্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। আর যাদের পুষ্পাঞ্জলি বাকি আছে ওনারা ভিতরে আসুন। যাদের অঞ্জলি বাকি আছে ওনারা বাইরে গিয়ে পঞ্চামৃত নিয়ে নিন। আর যাদের এখনো पुष्पांजलि बाकी है आस्ते आस्ते एक जगह पे तो स्वच्छता का ध्यान रखिए। अरे जाओ सुबह जा, अरे एक ट्रक এখনো পুষ্পাঞ্জলি যাদের বাকি আছে ভিতরে আসুন। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आ चुकी हूँ अब घर, और बहुत ही हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी फ्रेंड्स। तो मतलब कि बस हम गए थे और वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित किए और उसके बाद फिर हम आए, और ये भाभी जा रही थी तो ये बाय। तो फ्रेंड्स आप सभी को बाय बोल रही थी। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अब अपना फिर से खाना बनाने में लग चुकी हुई हूँ, और क्योंकि खाने का टाइम हो चला था। और ये देख लीजिए यही होता है भोग, यहाँ का अष्टमी भोग। तो मतलब मुझे ना मतलब ऊपर से खीर है, नीचे खिचड़ी है और सब्जी है, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं यही खाने वाली हूँ खुद, और बाकी को चावल दाल खिलाऊंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से मैं बर्तन धो रही थी, क्योंकि चाची आई थी और भाभी आई थी, तो चाय पानी मैंने दिया हुआ था, तो उसकी क्लीनिंग भी मैंने नहीं की हुई थी, तो बस उसकी क्लीनिंग कर ली हूँ। और फ्रेंड्स आप सभी को दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और जय माता दी। और फ्रेंड्स मेरा आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए आए ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल से ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।